Hello bachcho, let's read the question. How would the gene flow or genetic drift affect the population in which either of them happen to take place? So in this question we need to tell gene flow और genetic drift कैसे एक population को affect करती है. So जो key concept है that will be gene flow और genetic drift. So let's see these term each one by one. Gene flow का मतलब क्या होता है? जीन फ्लो में क्या होता है? ट्रांसफर होता है ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर. बेसिकली वी कैन से इट एज माइग्रेशन के केस में जीन फ्लो हो सकता है. उसमें क्या होता है? पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड जिसकी वजह से जीन का ट्रांसफर एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता है. सो दिस इज नोन एज जीन फ्लो. इससे होगा क्या? लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी. और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो जाती है? Decrease of one particular area. So how does it affect a population? So it decreases the genetic diversity of that particular population. Second one is genetic drift. Genetic drift over here. Genetic drift में क्या होता है? Sudden changes occur in a population by chance. मतलब बाय चांस सडन चेंजेस आ जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की वजह के अंदर, इसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है. इसमें क्या होता है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी decreases, hence genetic diversity also decreases. So basically in both the cases genetic drift और अगर जीन फ्लो होता है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर और पॉपुलेशन के अंदर, सो इट विल डिक्रीजेस इट्स जीन पूल ड्यू टू विच जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है और एलिलिक फ्रिक्वेंसी भी कम होती है. सो दैट्स हाउ दीज जीन फ्लो और जेनेटिक drift affect a particular population. So that's it for the question. I hope you understand it well. All the best.